त्याग दुनिया दुख कारे तो त्याग सके तो त्याग दुनिया दुख कारे। मोह भाव में अटक रहा है भव भव में भटक रहा है तज झूठा अनुराग दुनिया दुख कारे। हाँ तज झूठा अनुराग दुनिया दुख कारे। पिता पुत्र भी झगड़ रहे हैं काल का काजे लपक रहे हैं है स्वार्थ का राग दुनिया दुख कारे। हाँ है स्वार्थ का राग दुनिया दुख कारे। पति मार कर सती कहाए पत्नी मार कर पति कहाए कैसी है ये भाग दुनिया दुख कारे। हाँ कैसी है यह भाग दुनिया दुख कारे। पैसा प्यारा पत्नी प्यारे बेटा बेटी साला साली नहीं धर्म की लाग दुनिया दुख कारे। हाँ नहीं धर्म की लाग दुनिया दुख कारे। बिना धर्म के धन नहीं टिकता राज ज्ञान भी तब नहीं मिलता भटकेगा मन काग दुनिया दुख कारे। हाँ भटकेगा मन काग दुनिया दुख कारे। तो त्याग सके तो त्याग दुनिया दुख कारे। तो त्याग सके तो त्याग दुनिया दुख कारे। सांसनेश प्रभु अहिंसा के अवतार श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में कोटि से वंदन। श्रवण कुल तिलक आचार्य सम्राट पूज्य श्री रघुनाथ जी महाराज साहब एवं मेरी अनंत अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब व परम पूज्य गुरु माता माँ श्रमणी माता जी पुष्पवती जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में कोटि से वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं शीलवती माताएं, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं उस दुनिया से आप अच्छी तरह से परिचित है कि ये दुनिया किस प्रकार की है। फिर भी इस दुनिया से मोह ममत्व छोड़ना बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। विरली ही जो आत्माएं होती है कि इस दुनिया को समझते हुए मोह माया का त्याग कर ले और अपनी आत्मा को उज्जवल बनाने का लक्ष्य अपना ले। दुनिया में अनेक प्रकार के दुख है, अनेक प्रकार की ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो अभी आपने सुनी है। ऐसी एक नहीं, वर्तमान में भी कई घटनाएं होती रहती है और आए दिन आप पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। फिर भी उसी राग और रंग में लिप्त बने हुए रहते हैं। ये मोह छोड़ना बड़ा कठिन कार्य है। 8 कर्म है, उसमें सबसे बड़ा प्रबल कर्म है तो मोहनीय कर्म है। ये भव भव में भटकाने वाला है।
जन्म मरण को बढ़ाने वाला है। जितने भी अच्छे बुरे जितने कार्य जो हो रहे हैं वो मोहनीय कर्म के कारण से होते हैं। मोहनीय कर्म जिसका हल्का हो जाए तो बाकी कर्म हल्के होने में फिर इतना समय नहीं लग सकता है। ये जितना भी राग जो रख रहे हैं वो मोहनीय कर्म के कारण से ही बहनों राग उत्पन्न होता है। पर यह राग झूठा अनुराग, यह राग हमेशा टिकने वाला नहीं होता है। इससे आत्मा भारी जो होती है, कर्मों का बंधन जो हो जाता है। दुनिया को समझने का प्रयत्न प्रयास करे और धर्म से जुड़ने का लक्ष्य रखे इंसान। पिता और पुत्र का रिश्ता है, क्योंकि ये घर की वंश वृद्धि चलाते हैं। पिता पुत्र का रिश्ता होता है, कुटुंब परिवार का ये सब रिश्ते होते हैं। दुनियादारी के सारे कार्य होते, शादी संबंध ये सब कुछ होते हैं। पर जब ये झगड़ा बढ़ता है तो पिता पुत्र में भी बढ़ जाता है। तृष्णा जब बढ़ती है तो पिता पुत्र भी इस झगड़े से अछूते नहीं रह सकते हैं। इसलिए ज्ञानियों ने कहा, तृष्णा थारो पार कौन पायो ये, तृष्णा थारो पार कौन पायो ये, बड़ा बड़ा नरवीरा ने तो धूल मिलायो ये, बड़ा बड़ा नरवीरा ने तो धूल मिलायो रे। पिता पुत्र और भाई भाई में तो ही वैर बढ़ावे, दूध पानी जो प्रेम होवे वह पल में नष्ट कराए। तृष्णा थारो पार कौन पायो ये, बड़ा बड़ा नरवीरा ने तो धूल मिलायो ये तृष्णा एक ऐसी है कि इसकी वेल बढ़ती जाती है, टूटने का काम नहीं होता है। ऐसी लंबी वेल चलती है कि इन तृष्णा में पड़ करके पिता पुत्र का जो अटूट रिश्ता है वो भी टूट जाता नहीं होगा। धन का दम किसी को दिखाने का प्रयास नहीं करें, और धन आ जाता है तो हवा में उड़ते हैं, आसमान की उड़ान, यानी कि आसमान के चांद तारे छूने का प्रयास हो जाता है कि हमारे जैसा कोई है नहीं। लेकिन दो पंक्तियां फरमाई गई हैं कि आसमान पर ठिकाने किसी के नहीं होते, आसमान पर ठिकाने किसी के नहीं होते, जो जमीन पर नहीं होते वो कहीं के नहीं होते, जो जमीन पर नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। तो इसलिए अपने कदम जो हैं वो धरा पर टिकाए रखना। ये उड़ान, ये हमारे अभिमान की उड़ान, ये इतनी ऊंची नहीं हो कि हमें नीचे वाले जो हैं वो दिखाई नहीं दे। क्योंकि कहा जाता है कि जो कुछ आपको मिलना है इस धरती पर मिलेगा। पंछी कितना उड़े आकाश, दाना है धरती के पास। ये जो भोजन करने की इच्छा होती है वो धरती से ही आपको प्राप्त होने वाली है। इसलिए अगर धन आ जाए तो उदार बनो। साध्वी जी के कहने का ये चिंतन था, मैं बड़े गौर से सुनती हूँ इनकी बातों को, कि अगर धन आ जाए तो उदार बनो। और देखिए, उदारता रखोगे तो मान लो आपने सुपात्र दान में खर्च किया तो आपका ये धर्म हो गया। सुपात्र दान में खर्च किया तो धर्म हो गया। और अगर साधर्मी को दोगे तो उससे भी प्रेम बढ़ेगा, आपस का संगठन हो जाएगा, एकता को बल मिलेगा, समाज संगठित हो जाएगा। फिर तीसरी बात कहते हैं कि अगर आपने किसी अभाव ग्रसित को दिया,
जरूरतमंद को दिया, तो आपके भीतर का करुणा भाव, जो एक निहायत जरूरी आपका गुण होना चाहिए, धर्मात्मा का पहला गुण करुणा ही होता है। तो अगर आप किसी अभावग्रसित को देते हैं तो आपकी ये करुणा भावना प्रकट हो जाएगी। और अगर आप अपने घर के कर्मचारी को, सेवक को भी देते हो तो आपकी सेवा भी दुगनी हो जाएगी। तो इसलिए सिवा देने की भावना रखो, उदार मन रखो। अगर है पुण्यवाणी से आपको प्राप्त हुआ है तो आप अपने मन में किसी प्रकार का विकार मत लाओ, अपने मन के भीतर उदारता का भाव रखो। और जहाँ मैंने विकारों की बात शुरू करी, शब्द आया, साध्वी जी भी मन की मलिनताओं की बात कर रहे थे, तो चिंतन करना, दो शब्द काम में लिए जाते हैं बीमारी के लिए। एक होता आधि और एक होता है व्याधि, है ना। और आधि और व्याधि के बीच में एक और शब्द आ जाता है उपाधि। तो आधि को हम कहते हैं जो मानसिक बीमारी होती है, और व्याधि होती है जो शारीरिक बीमारी। शारीरिक बीमारी का इलाज कर लेते हैं, डॉक्टर के पास गए, वैद्य के पास गए, उपचार हो गया, है ना, दिखा लिया, टेस्टिंग हो गई, डायग्नोज हो गया प्रॉपरली, आपको मेडिसिन दे दी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और आपने शारीरिक निरोगता प्राप्त कर ली। लेकिन ये जो मानसिक रोग है, मानसिक बीमारी है, जिसको हम आधि कहते हैं, इसको ठीक करना अपने हाथ में होता है, काफी हद तक अपने हाथ में होता है। इतनी नौबत नहीं आनी चाहिए कि आप पागल खाने में जाकर भर्ती हो जाओ। इसको यहीं पर कंट्रोल करने की बात होती है कि हमारे भीतर जो आदि है, यानी कि मानसिक विकार आया है, तो चिंतन करना है कि ये मानसिक विकार क्यों आते हैं। भगवान ने फरमा दिया कि ये मलिनताएं, मन की मलिनता जो होती है, उससे ये मानसिक रोग होता है, मानसिक विकार आता है। मन की मलिनता, मन मैला, मन मैला हुआ तो मानसिक विकार आए। अब कंटिन्यूसली इसको एक श्रृंखला बनाते चले जाओ कि मन मलिन क्यों हुआ। मन मलिन होता है राग और द्वेष की परिणतियों से। किसी के प्रति राग है तो आपको उसके दोष दिखाई नहीं देंगे। अगर राग है तो उसकी कमियां, उसके दोष आपको दिखाई नहीं देंगे। जो वो कर रहा है, ठीक कर रहा है, जो आपको कह रहा है, उसको आप एक्सेप्ट करते चले जाओ। और जहां द्वेष होता है वहां अच्छाइयां नहीं दिखती, है ना। रागी व्यक्ति जो होता है उसको दोष नहीं दिखते हैं और द्वेषी को गुण नहीं दिखते हैं। और जहां ये स्थिति हो जाती है तो भगवान ने बड़ा सुंदर सा फरमा रखा है, रागो या दोषो भी है कम अभियम। राग और द्वेष जो हैं ये हमारे कर्म बंधन के 2 बीज मात्र हैं। तो चलिए, हमारे मन की मलिनता हुई, मलिनता का कारण हुआ राग द्वेष हुआ, और राग द्वेष के चलते जो है हमारे भीतर मूर्छा का भाव भी आ जाता है। आसक्ति, राग आया तो आसक्ति भी आई, है ना। आसक्ति भी आ गई, मूर्छा का भाव आ गया, और उसके कारण मन में बुरे विचार भी आ गए। अपने व्रतों को तोड़ने का भाव भी आ गया, व्रतों का विराधक भी हो जाता है, मन में बुरा विचार आता है। आपने नंदन मणियार को एक दिन सुना था, पोषित करता था, 6 पोषित श्रावक था, लेकिन मन में भाव आया कि मेरी धर्म आराधना की तो कोई अनुमोदना नहीं, कोई जानता नहीं। मैं चाहता हूं कि मुझे इस पूरे नगर के लोग जाने, राजा भी जाने, सभी जाने। छोड़ो ये पोषण क्या करना, ऐसा कुछ करूं कि कुछ नाम हो। तो बावड़ी खुलवा दी, जमीन जायदाद का मालिक था, बावड़ी बनाई, जिम बनाया, सौंदर्य प्रसाधनशालाएं, यानी कि सब बना दिया, हरे भरे वृक्ष लगा दिए। और आते जाते लोगों को जब मीठा पानी मिलता है बावड़ी का,
बड़ा प्रसन्न होता है। लोग कहते हैं ये बावड़ी किसकी है। बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे थे, वृक्ष भी लगा रखे थे, लोगों को आराम मिलता और उसका नाम सभी लेते। किसका है ये? किसका जी? नंदन मणियार का। अब वो उसके अहम को तुष्टि मिलती कि मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरी तारीफ हो रही है। ये अपनी तारीफ सुनने का जो दिमाग में कीड़ा होता है ना, ये कुलकुलाता रहता है, ये भी मानसिक विकार है। तो लास्ट में जो है मर गया, मरना तो था ही, जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्य भावी है। उसी बावड़ी में मेंढक बना, आसक्ति थी, अभिमान का भाव था, दम दिखा रहा था कि मेरी बावड़ी, मेरा ये जिम, आजकल की भाषा में कह दें आसपास सब वो जिम सेंटर, व्यायामशालाएं, ये सब थी वहां पे। ये मेरा करता, वहीं पे मेंढक बना। व्रत का आराधक था लेकिन विराधक हुआ, दुर्गति हुई, तिर्यंच योनि में जाना पड़ा और अपने ही बावड़ी में मेंढक बना। लेकिन जब पुनः वो संस्कार जो उसने धर्म किया हुआ था, उसके मन में पुनः जागरण हुआ, प्रभु महावीर का पदार्पण सुना और सोचा कि मैं प्रभु महावीर को वंदन करने जाऊं। वो नन्हा सा जीव और उधर से लोग चल रहे हैं बिना एरिया समिति की पालना के, बिना नीचे देखे, एक धुन में चले जा रहे हैं कि जाना है, प्रभु महावीर पहुंच गए, समूह शरण में जाना है, देशना सुननी है, और दमादम भाग रहे हैं। और वो नन्हा सा मेंढक पांव के नीचे आकर घायल हुआ, लेकिन मन में भाव था प्रभु को वंदन करने जाऊं। और वहां से मरकर उसने दरदुर देव के रूप में वो जन्मा। यानी कि एक बार वो व्रतों का विराधक हुआ, अभिमान के चलते, मान के चलते मलिनता आई, अपने आप को बड़ा कहना, अपने आप को अच्छा कहने का ये मन में विकार आया। लेकिन पुनः जो उसने पहले का सत्संग किया हुआ था, धर्म किया हुआ था, वो संस्कार, वो वंदन के संस्कार जागृत हुए, चाहे तिर्यंच के भाव में हुए, और उस भाव में भी उसको तारने वाले हो गए, उसकी सद्गति कराने वाले हो। तो बात चल रही है कि ये मनों के विकार, मन की विकृतियां, राग द्वेष की परिणतियां हैं, और इनके कारण से हमारे मन में बुरे विचार आते हैं। ज्यादा विचार इकट्ठे हो जाएं तो मूर्छा भाव आ जाता है, आसक्ति का भाव आ गया, और फिर ऐसा नहीं होता जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, अच्छा क्या है बुरा क्या है उसके बारे में कोई भान भूल जाता है। तो ये जो मूढ़ता की दशा होती है व्यक्ति की, मूर्छा से मूढ़ बन गया। मूढ़ता का मतलब है कि कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो भूल जाता है कि भगवान ने कहा हुआ है कल्याण के मार्ग को सुनो जानो, पाप के मार्ग को भी सुनो जानो, दोनों को सुनना है, जानना है, और फिर जो आत्महित में है उसे करो। जो मूढ़ व्यक्ति हो जाता है, मन के विकारों वाला हो जाता है, उसको ये बातें अच्छी नहीं लगती, उसको ये बातें समझ में नहीं आ जाती हैं। वो अपने मनोभावों से, विकारों से कर्मों का बंधन और ज्यादा कर लेता है, और इसी विकार के चलते ये ममकार का भाव, मेरा मेरा करते हो ना, ये मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, ये ममकार भी जो है ये ऐसा अंधकार है जो हमारे भीतर अज्ञानता उत्पन्न करने वाला है। जबकि जानते हो, समझते हो कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। सुन रहे थे आप, अक्सर सुनते हो कि यहाँ हमारा कुछ नहीं है, साथ में कुछ नहीं ले जाना, लेकिन फिर भी ये मन की जो विकृति है वो यही कहती है कि मेरा है, ये मेरा। इस ममकार के अंधकार से जिस दिन दूर हट जाओगे, उस दिन अपने आप को ना बड़प्पन का अभिमान रहेगा, ना अपने आप को हीन भावना से ग्रसित करने लग जाओ।
देखिए बड़प्पन का भाव भी यही रहता है, मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे धनवान, मैं घर में बड़ा, है ना। तो वो जो बड़प्पन का भाव होता है वो भी बुरा रह जाता है, क्योंकि उसके चलते भी जब उसको कहते नहीं साहब बहुत बड़े हो, आप बहुत गुणवान हो, आप संघ के मुखिया हो, आप संघ के प्रमुख हो, है ना, तो जो विनम्रशील होता है, विनयशील होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके मन में ये पद का भी अभिमान आ जाए, विकार आ जाए, तो वो अपनी मलिनताओं के चलते कर्मों का बंधन कर बैठता है और आत्मा भारी हो जाती है। फिर इसी प्रकार जो है हीन भावना भी होती। अब मान लो बड़े बड़े को देखा, धनवान को देखा, पदाधिकारी को देखा, सबको देखा और अपने आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये भी हमारा एक विकार है। ये हीन भावना से ग्रसित होना, ये भी हमारा एक प्रकार का बीमारी है, छुटपन की बीमारी है। ये भी एक प्रकार का मनोविकार ही कहलाता। फिर कहते हैं प्रतिशोध की भावना, ये भी एक विकार है, बदला लेना, बदला लेने की भावना। ये आजकल जो है सबसे ज्यादा बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना, ये सबसे बड़ी बीमारी हो गई, बड़े हाई लेवल की बीमारी है। आज देखो जगह जगह पर कितने कितने मानसिक रोगी मिल जाएंगे, कितने कितने मनोविकार वाले लोग मिल जाएंगे, जिनको ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, असामाजिक तत्व हैं, ये जितने भी आतंकवादियों के संगठन हैं, ये सारे के सारे खुद भी मनोविकार से ग्रसित होते हैं और दूसरों को भी इस तरह का हिप्नोटाइज करना, उनके दिमाग में ये खुराफातें भरना, और जिसके चलते जो है अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं, ये मार धाड़ जो मचती है, ये देशों के बीच में इंटरनेशनल लेवल पे जो अपराधी सक्रिय हो जाते हैं, ये ना जाने जान की हानि, माल की हानि, कितना कितना जो दुष्परिणाम है, ये आम जनता जिसका कोई कसूर नहीं है उसको सहन करना पड़ता है। तो ये भी एक प्रतिशोध की भावना, ये बदले की भावना कि छोड़ूंगा नहीं, ये शब्द मुंह से निकल जाए, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल अपना बदला लेके रहना है। ये भी एक प्रकार का मानसिक विकार। फिर ईर्ष्या, जेलसी, ये भी एक प्रकार का मानसिक विकार है कि दूसरों की बढ़ती को देखकर मन में जलन होती है। दूसरा धर्म आराधन कर रहा है तो भी मन में ईर्ष्या, अरे वो तो ऐसे इतना कर रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता। ऐसा भाव भी जब ईर्ष्या का भाव होता है, ये भी हमारी मानसिक विकृति है। ईर्ष्या जो है ये हमें आगे बढ़ने नहीं देती। ईर्ष्या के भी कितने शेड हैं, कितने रंग हैं ईर्ष्या के। आप जाते हैं ना कुछ खरीदने जाओ, कपड़े खरीदने जाओ, तो लाल रंग में कितने शेड हैं, वो सारे शेड देख लिए, है ना। हरी में कितने शेड हैं, ऐसे ही ईर्ष्या के भी कई शेड हैं, ईर्ष्या के भी कई भाव हैं। जैसे हम अपनी चित्त वृत्ति को ही दूषित कर लेते हैं, कि हम अपनी चित्त वृत्ति को इतनी दूषित कर लेते हैं कि हमें कोई अच्छा लगता ही नहीं, किसी की अच्छाई दिखती ही नहीं है। ये हमारे चित्त वृत्ति की दूषिता यानी कि दोष दृष्टि। फिर आती है असूया। असूया का मतलब है कि हम दूसरों के गुणों को सहन ही नहीं कर सकते हैं। किसी के गुण बताए कि वो फला फला धर्मात्मा है, बड़ा उदार मन वाला है, बड़ा त्यागी है, करुणा वाला है, लेकिन जिसके मन में ईर्ष्या होगी तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अरे वो बड़ा सेवा भावी है, देखो पड़ोसी की भी सेवा कर लेता है, अरे हमारे सब रहने दो आप। क्या सेवा करता है, क्या सेवा करता हमें पता है। उसकी जो ये इतना बड़ा बंगला है ना, उस पे नजर है,
कि 2, 4, 5 साल सेवा कर लूं तो ये बंगला मेरा हो जाएगा। यानी कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो दूसरे के गुणों को सहन नहीं करता, उसको समझने का प्रयास नहीं करता, उसको अच्छा लगता ही नहीं है। ये ईर्ष्या का दूसरा, द्वेष का दूसरा रंग, ईर्ष्या भी इसी का एक परिणाम होता है। फिर दूसरों को दोष देकर उसका तिरस्कार करने का भाव आ जाता, ये भी हमारा द्वेष का रंग है, ईर्ष्या का एक परिणाम है। फिर हकीकत को स्वीकार भी नहीं करते। तो कुल मिलाकर ये जितने जितने रंग हैं हमारे ईर्ष्या के कारण से द्वेष की परिणतियां हैं, ये हमारे मानसिक विकार हैं।